इस वीडियो में मेरे दोनों तरफ आप एक पोस्टर देख रहे होंगे। ऐसा क्या है इस पोस्टर में? इस पोस्टर में लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। पोस्टर लगाना इतनी बड़ी गुस्ताखी किसी ने कर दी। गुस्ताखी कर दी तो उस गुस्ताख को सलाखों के पीछे भेजो। अरे भाई, 25 एफआईआर ठोक कर दर्जनों पुलिस वाले तलाश किसकी कर रहे थे? पोस्टर छापने, पोस्टर बनाने, पोस्टर चिपकाने वाले। यह सवाल इतना चुभा दिल्ली पुलिस को या दिल्ली पुलिस के आकाओं को, ऊपर बैठे लोगों को, कि पोस्टर जहां जहां चिपका वहां वहां दिल्ली पुलिस पहुंची, पोस्टर हटाई, जो पिलर पर पोस्टर टंगे थे, बैनर टंगे थे, उसे हटाया गया, फाड़ा गया। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो इस पोस्टर पर 24 घंटे से बवाल मचा है। दिल्ली में 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 25 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। यह अलग बात है कि उन्हें जमानत मिल गई। हड़कंप मचा है, पुलिस जांच कर रही है। पोस्टर किसने छपवाया, पोस्टर किसने बंटवाया, पोस्टर किसने चिपकाया, इन सब की गिरफ्तारी हुई। इस पोस्टर में लिखे शब्द न तो अश्लील है, न तो गाली है, न तो असंसदीय है, न किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो अमर्यादित है। किसी भी तरह से, किसी भी भाषा के पैमाने पर, संसदीय शब्दावली के हिसाब से, किसी भी हिसाब से देखें तो इस पोस्टर में लिखे गए शब्द और जो सवाल उठाए गए हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पोस्टर चिपकाए, जो पोस्टर छापे, जो पोस्टर बांटे, उन सब की गिरफ्तारी हो जाए। और इतनी मुस्तैदी के साथ गिरफ्तारी हो कि दर्जनों पुलिस वाले लगातार दिल्ली के कई इलाकों की खाक छानकर पता करने की कोशिश करें और एक एक के घर जाकर सबको गिरफ्तार कर लें। तो दोस्तों, इस पोस्टर में जो लिखा है आप पढ़ चुके हैं। एक सवाल पूछा गया है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, और तस्वीरें, और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई जिसका जिक्र किया मैंने। आज के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर विस्तार से जानकारी है कि कैसे 19 साल का एक स्कूल ड्रॉप आउट बेरोजगार लड़का, 30 साल का एक रिक्शा वाला, 61 साल का एक लकड़ी का फ्रेम बनाने वाला पेंटर, कुछ दिहाड़ी मजदूर और ऐसे ही कुछ गरीब लोग, साथ में 1-2 प्रिंटर, ये सब कैसे दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए, क्योंकि इन पर आरोप था कि किसी ने पोस्टर को छापा, किसी ने पोस्टर को चिपकाया, किसी ने बैनर बनाया, किसी ने बैनर को टांगा। दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान सबकी पूछताछ की, गिरफ्तारी की, तो पता चला उनमें से राहुल त्यागी नाम का एक शख्स, उसने बताया कि ये बैनर, 20 बैनर उसे आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र कुमार के ऑफिस से 11 मई को दिए गए और उसे कहा गया कि कल्याणपुरी इलाके में चिपकाने के बदले उसे 600 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही जब जांच आगे बढ़ी तो किसी और ने भी कहा कि उसे 400 रुपए देने के वादे किए गए, इसलिए उसने ये पोस्टर चिपकाने के लिए रजामंदी दी। इसी तरह से एक पता चला कीर्तिनगर इलाके से 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें देवेंद्र कुमार नाम के कोई शख्स हैं, तिलकराज हैं, अनिल गुलाटी हैं जो पेंटर का काम करते हैं, मुरारी हैं जो पोस्टर चिपकाने का काम करता है, राकेश कुमार है जो ऑटो ड्राइवर है। इन सब लोगों को भी पकड़ा गया पोस्टर चिपकाने के जुर्म में, जिस पोस्टर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि इस पोस्टर चिपकाने के जुर्म में अपराध दर्ज हो, एफआईआर हो और उसके बाद इन सब की तलाश हो। सीसीटीवी फुटेज तक खंगाले गए और उस फुटेज के आधार पर पहचान और शिनाख्त करके इनके घरों तक पुलिस पहुंची। समझिए जरा दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी इस कोरोना काल में। आगे बात करते हैं। तो ये सब की गिरफ्तारी जब हुई, सबने बताया कि उन्हें किसी ने जो पोस्टर चिपकाने वाले गरीब लोग, चाहे ऑटो वाले, चाहे ये रिक्शा वाले, चाहे ये बेरोजगार युवक, सबने बताया कि किसी ने उसको 300 रुपए 500 रुपए देने का वादा किया था। तिमारपुर से एक बेरोजगार युवक तारकेश्वर जायसवाल पकड़ा गया, उसे बोला कि किसी ने उसे कहा था कि 500 रुपए देंगे, तुम इस पोस्टर बैनर को चिपकाओ। इसी तरह से कोई संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई, उसने भी कहा उसे 400 रुपए देने का वादा किया गया, किसी ने उससे संपर्क किया और कहा ये पोस्टर बैनर चिपकाओ, इसलिए वो पोस्टर चिपकाने निकल गया। इसमें एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हुई जो रिक्शा चलाता है, अनिल नाम का, उसे राहुल और राजेश नाम के 2 लोग, जिसमें एक सेल्स एजेंट है और एक कोई प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, राजेश, उन्होंने उस रिक्शे को हायर किया, तो रिक्शा वाला समेत वो 2 लोग भी गिरफ्तार हुए। ऐसे जांच हुई और इतनी मुस्तैदी से पुलिस ने काम किया जैसे लगा दिल्ली में न जाने क्या होने वाला है, धमाका होने वाला है, कोई अलकायदा का हमला होने वाला है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। और इतनी मुस्तैदी के साथ सब शिकंजे में आए। उन पे धाराएं क्या लगाई गई? धाराएं लगाई गई जिन धाराओं के तहत, हालांकि जमानत मिल गई,
धाराएं लगाई गई उनमें उन दोनों के खिलाफ, इन तमाम 25 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई आईपीसी की धारा 188। इस धारा में कहा जाता है, मतलब इस धारा के प्रावधान के तहत, कि अगर सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी तौर पर दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं या आपकी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है तो आपको कम से कम 1 महीने की जेल और 200 रुपए की सजा दी जा सकती है। और उसके बाद उसी में दूसरा है कि अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि को खतरा होता है तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपए की सजा दी जा सकती है, 1000 रुपए का जुर्माना दिया जा सकता है। इसी तरह से एक और धारा इन पर लगाया गया। अब देखिए, इन धाराओं के तहत इनकी गिरफ्तारी होना ऐसे वक्त में जब आप दिल्ली में लोगों की मौतें हो रही है और लगातार जिस ढंग से दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना, इलाज के बिना, दवा के बिना लगातार अस्पताल के बाहर, घरों में, एम्बुलेंस में लोगों की मौतें हो रही है, उस वक्त ऐसी धाराएं लगा के पेंडेमिक एक्ट का सहारा लेकर इन सब की गिरफ्तारियां हुई। अब हुआ ये कि अगर ये पोस्टर टंगा रह जाता तो हो सकता है 200, 400, 600 लोगों ने देखा होता, गली नुक्कड़ से गुजरते हुए 1000 लोगों ने मान लीजिए देखा होता। लेकिन इस पोस्टर बनाने, छापने और चिपकाने वाले लोगों की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर पोस्टर भी वायरल है, सवाल भी वायरल है, सैकड़ों लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और एक मुहिम भी चल रही है कि मुझे भी गिरफ्तार करो, अरेस्ट मी टू। अरेस्ट मी टू के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगातार कैंपेन चला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो अपना डीपी इसी पोस्टर का बना लिया है। सबका सवाल यही है, इसमें थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, किसी का भी ये सवाल हो सकता है कि भैया अगर कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग थे जिनके कहने पर, जिन्होंने जिम्मेदारी दी इन सबको पोस्टर छापने, लगाने, चिपकाने की। हालांकि धीरेन्द्र कुमार जो है उन्होंने इनकार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर यही नारा कहें या सवाल कहें, यह ट्वीट भी किया गया। तो इतना बड़ा गुनाह क्या हुआ? इस सवाल में ऐसा क्या है? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा नहीं जा सकता है? क्या उनकी आलोचना नहीं हो सकती है? इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनकी मर्यादा के खिलाफ हो, उनकी शख्सियत के खिलाफ हो, उनके कद और पद के खिलाफ हो या कद और पद पर चोट पहुंचाता हो। लेकिन हां, ऐसा माहौल है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनसे कोई सवाल, उनके खिलाफ कोई पोस्टर, बैनर, वो भी दिल्ली में, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, कैसे हो सकता है? तो पुलिस इतनी मुस्तैदी से जांच पड़ताल करने लगी और आज जो चीजें हो सकता है गली में कुछ लोग देखकर भूल जाते या बात खत्म हो जाती, उस पोस्टर ने तूल पकड़ा कि देश भर, दुनिया भर के लोग उस पोस्टर को देख रहे हैं। वेबसाइट्स में छप रहा है, कई अखबारों की हेडलाइन है वेबसाइट्स पर, एक्सप्रेस ने तो लंबा छापा ही है। अब समझ लीजिए क्या हुआ। और गिरफ्तारियों की अगर बात करेंगे, यह जानना जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि पुलिस कैसे काम करती है। और उससे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी खुद और उनका जो पूरा कुनबा है वो कैसे उनके लिए मानता है कि वो आलोचनाओं से परे हैं, सवालों से ऊपर हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। पोस्टर लगाना इतनी बड़ी गुस्ताखी किसी ने कर दी, गुस्ताखी कर दी तो उस गुस्ताख को सलाखों के पीछे भेजो। जमानत मिल गई अलग बात है। उनमें से कई लड़कों के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि वो डर से यहां से दिल्ली से बिहार की तरफ चले गए क्योंकि जमानत मिली, उन्हें डर लगा। उसमें 1-2 लड़के ऐसे थे कि बेरोजगार हैं, उनकी लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई थी और उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने कहा कि 500 रुपये 600 रुपये देंगे, तुम पोस्टर चिपकाओ, इसलिए पोस्टर चिपकाने चला गया। अब एफआईआर सुनिए कैसे कैसे हुआ, कहां कहां किस किस इलाके में एफआईआर हुई। पूर्वी दिल्ली में 3 एफआईआर, 2 की गिरफ्तारी। पश्चिमी दिल्ली में 3 एफआईआर, 5 की गिरफ्तारी। बाहरी दिल्ली में 3 एफआईआर, 3 की गिरफ्तारी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 4 एफआईआर, 2 की गिरफ्तारी। सेंट्रल दिल्ली में 2 एफआईआर, 4 की गिरफ्तारी। रोहिणी में 2 एफआईआर, साउथ दिल्ली में 2 एफआईआर, कल्याणपुरी में 1 एफआईआर, 4 गिरफ्तारी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 1 एफआईआर, द्वारका में 1 एफआईआर, 2 गिरफ्तारी। अरे भाई, 25 एफआईआर ठोक कर दर्जनों पुलिस वाले तलाश किसकी कर रहे थे? पोस्टर छापने, पोस्टर बनाने, पोस्टर चिपकाने। और हो सकता है कोई पॉलिटिकल एंगल खोज रहे होंगे कि ये पोस्टर रूट कहां से हुआ, किसने सोचा, राजनीतिक वजह है क्या? अब उसकी तलाश या उसकी जांच करके पुलिस कहां पहुंचती आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो चिपकाने वाले लोग थे और ये जो रिक्शे वाले और बेरोजगार और पेंटर और ऑटो वाले थे, इनका कोई कसूर नहीं था। और मैं तो कह रहा हूं किसी ने चिपकवाया, किसी ने सोचा, किसी ने बनाया, उसका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि इसमें गाली नहीं दी गई है, इसमें कोई अश्लील शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले